शिमला के चौड़ा मैदान में भारत रत्न एवं संविधान निर्माता अंबेडकर की 135वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। शिमला के चौड़ा मैदान में अंबेडकर जयंती पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान सहित कई गणमान्य ने डॉ अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जयंती है सर, 135th आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और इस उपलक्ष्य में मैं सभी को अपनी ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ, देश की आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। और देश जब आज़ाद हुआ तो सबसे कठिन काम, जटिल काम उनके जिम्मे लगाया कि भारत का अपना संविधान क्या होगा, कौन उसको बनाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो संविधान सभा थे उसके चेयरमैन बनाए गए और उन्हें बहुत सारे देशों का संविधान को अध्ययन करने के पश्चात भारत का संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की और उसको बहुत बेहतर ढंग से जो है उन्होंने बना करके देश को समर्पित किया। बहुत ऐतिहासिक दिन है, महत्वपूर्ण दिन है और बड़ा शुभ दिन है। आज हम संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती मना रहे हैं। मेरा मानना है कि उन्होंने बड़ी विषमताएं, बड़ी कठिनाइयां झेली। जब से वो पैदा हुए थे तब से लेकर मैं उनकी जीवनी कभी कभी पढ़ दिया करता हूँ। जब मैं पार्लियामेंट में था तब वहाँ पे भी फूल चढ़ाते थे। और एक बड़ी विचित्र घटना उनके जीवन की सबसे पहली थी, वो था कि जो स्कूल में पानी पिलाने वाला अगर आएगा तो पानी पिएगा बेचारा, अगर जो नहीं आएगा तो पानी भी नहीं मिलता था। ऐसी विषम परिस्थितियों में से गुजरे कि भाई नो पियन नो वाटर, दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन ही फेस्ड। और फिर भी मऊ क्षेत्र के वो रहने, वहाँ के उनके माता पिता थे। वो हमारा तो आज ट्रेनिंग और सबसे बड़ा संस्थान है आर्मी का, तो हमें तो बहुत बार जाना होता है और उनके ओरिजिनल घर को भी देखा है। क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में तथा उसके उपरांत भारत के संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसके पूर्व जब दलितों के ऊपर पूरी तौर पर समाज के कुछ वर्ग के द्वारा अत्याचार होता था तो उसमें संघर्ष किया। लेकिन उन्होंने ये माना कि ये सारी लड़ाई को जीत तब सकते हैं जब हम पूरी तौर पर शिक्षा अर्जित कर लेंगे। इस तरह उनका विशेष जोर शिक्षा पर रहा। वो अपने आंदोलनों में भी लोगों को इस बात को कहा करते थे कि शिक्षित होइए तभी हर लड़ाई को आप लड़ पाएंगे। आज पूरा देश उनके लिए नतमस्तक है, उनके श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। और जिस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद और इधर उनके उन पंच तीर्थों को केंद्र सरकार ने बनवाया और जिसका परिणाम ये हुआ कि सब लोग वहाँ जा कर के, चाहे महू हो चाहे इंग्लैंड तक में, भारत सरकार ने ज़मीन खरीद करके जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर के याद को सजीव किया, वह निश्चित ही अत्यंत सराहनीय है। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983
because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।